जैसे न्यूज पूछा कि अब्दुल कलाम बनाओ, अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र। जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के पकड़े जाने के बाद एक और फ्रॉड सामने आया है जो कि भारत में रहकर ईसाई और मुस्लिम धर्म के खिलाफ नफरत फैलाता है। यह सलीम वास्तिक से भी 2 कदम आगे है दोस्तों। क्यों है 2 कदम आगे, मैं आपको बताता हूं। इसके तार जुड़े हैं विदेशी ताकतों से और इसका काम है देश में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना, साथ ही साथ देश के सम्मान, देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर यति नरसिम्हानंद ने ऐसी टिप्पणी की और उस टिप्पणी को पुलिस खड़ी होकर सुनती रही। एक मां ने स्कूल से किताब नहीं खरीदी तो प्रिंसिपल ने मां को सबके सामने खरी खोटी सुनाई और नाम काट दिया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मैं आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आया हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और मेरे लिए बताना बहुत जरूरी है। कल ही एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का मामला सामने आया था, जहां पर पता लगा कि एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक असल में एक अपराधी था जो 25 साल पहले बेल होने के बाद गायब हो गया था और सजा से बचने के लिए मुस्लिम धर्म के खिलाफ टीका टिप्पणी करता था ताकि उसको कोई पकड़े ना। सरकार ने इसको सिक्योरिटी भी दी हुई थी, लेकिन कल पता लगा कि वो एक कुख्यात अपराधी था। आज एक और मामला सामने आया। सत्यनिष्ठ आर्या के नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर ये व्यक्ति, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका असली नाम है सनाउर रहमान। जी हाँ, ये रहने वाला है बांग्लादेश का, लेकिन ये पिछले लगभग 10 सालों से भारत के भीतर रह रहा है और भारत के भीतर ये अपना नाम बदल कर रह रहा है, अपनी पहचान बदल कर रह रहा है और अपने आप को कट्टर हिंदूवादी बताता है, कट्टर सनातनी बताता है। मैं सनीउर रहमान, मैं सऊदी अरब के एक बांग्लादेशी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। मैं सारे सनातनियों भारतवासियों को विनती करना चाहता हूं। और इसका काम है मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना। इसका काम है मुस्लिम धर्म को, ईसाई धर्म को उल्टी सीधी बातें कहना। दरअसल आपको बता दें कि 18 अप्रैल को ऋषिकेश पुलिस ने सत्यनिष्ठ आर्या यानी कि सनाउर रहमान, जो बांग्लादेश से भागकर आया था, उसको भारत में ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पुल के पास से पकड़ा। वहां पर ये घूम रहा था। पता लगा कि 2016 में सनाउर रहमान जो था वो बांग्लादेश से भारत आया। 2018 में उसका वीजा, पासपोर्ट सब एक्सपायर हो गया, लेकिन वो वापस नहीं गया। उसने भारत में रहकर सत्यनिष्ठ आर्या का आधार कार्ड बनवाया और भगवा चोला पहन लिया। भगवा चोला पहनकर वो भारत में घूमता था, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म के खिलाफ टीका टिप्पणी करता था, उनके जो भगवान हैं, उनके जो गॉड हैं, उन पर उल्टी सीधी बातें कहता था। उसको एक लॉबी सपोर्ट करती थी, एक बड़ा तबका उसको सपोर्ट करने लगा, उसको हिंदुत्व का पहरेदार बताने लगा, उसको हिंदूवादी बताने लगा और वो खुल्लम खुल्ला बड़े बड़े धार्मिक मंचों पर जाकर भाषणबाजी करने लगा। अभी कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था, क्रिसमस के समय में दिल्ली के एक चर्च में जाकर इसने पादरी के साथ में अभद्रता की थी और जीसस क्राइस्ट के बारे में उल्टा सीधा बोला था। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। गाजियाबाद पुलिस को इसके बारे में 2025 में ही पता लग गया था कि ये फर्जी तरीके से गाजियाबाद में रह रहा है, लेकिन इस पर किसी ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि इसके संबंध हिंदुत्व के पहरेदार लोगों से थे, बड़े बड़े लोगों से थे जिनकी सत्ता और सरकार में पकड़ थी। अब ये पकड़ में आया है और साफ पता लगा है कि देखिए किस तरीके से हिंदुत्व की रखवाली के नाम पर
ठेकेदारी के नाम पर दूसरे धर्मों को उल्टा सीधा कहने वाले लोग जो हैं वो कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और एक तरीके से एक बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, यानी कि वो भारत में दंगे करवाना चाहता है और इसके पीछे बांग्लादेश की साजिश है क्या? ये बड़े सवाल उठते हैं। कोई विदेशी साजिश है क्या? बांग्लादेश ने उसको कोई एजेंट बनाकर भारत में भेजा है कि जाओ भारत में जाकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ो, और इसी को बहुत लोग पसंद करते थे, कहते थे बहुत अच्छा कर रहा है। अब सामने आया ये तो एक मुस्लिम है जो कि बांग्लादेश से भागकर आया, घुसपैठिया है जो भारत में घुसपैठ करके रह रहा था, और सिर्फ ये हिंदुत्व और हिंदुवाद की बातें इसलिए करता था ताकि इसको कोई पहचान ना सके, ये भारत में आसानी से रह सके। दूसरा वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये वीडियो देखकर मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा है, आपको भी बहुत बुरा लगेगा। ये जो वो था ना भैया, क्या नाम था जिसने संसद पर अटैक किया था, अफजल गुरु। अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बुलाया था, हमने बुलाया था। केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे हिंदू ने पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो किसी मृत्यु दंड की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार वालों से मिला, वो उस आदमी का नाम था अब्दुल कलाम। और जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से मिलने लिया था, अफजल गुरु ने फांसी की माफी की याचिका दायर नहीं की थी, मर्सी पिटीशन दायर नहीं की थी। वकील साहब को पता होगा ना। अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु के परिवार वालों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा भी तुम मर्सी पिटीशन दायर करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इंतजार किया जब तक अब्दुल कलाम हटा नहीं, तब तक उन्होंने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को होम डिपार्टमेंट ने भेजी नहीं। वरना वो मतलब वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आप तो वर्दी में छोटे आप तो सब इंस्पेक्टर हो भी, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। उसका नाम था अब्दुल कलाम, DRDO। हमारी कायर और कमीने नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। एक बार वो अमेरिका चला गया राष्ट्रपति ना होने, आप गूगल पर सर्च करना मेरी बात। जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका में जो है नंगी करके उसकी तलाशी ली गई थी। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन डाला तो अमेरिका वालों ने 124 फाइलें दी थी। साहब आप तो अब्दुल कलाम से तो छोटे ही हो ना, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भैया, 4 हो या नहीं हो। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होकर जिहाद कर सकता है और हमारा छोटा सा सिपाही भी धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भैया बस सिस्टम हमारा ऐसे ही। चलो जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेन बात यह है कि सरकार हमारी है, हमारी आपने वीडियो में देखा यति नरसिम्हानंद सरस्वती, पता नहीं ये व्यक्ति कौन है, अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कहता है। ये देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को पर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है। उनको कह रहा है कि अब्दुल कलाम जो थे वो अफजल गुरु के हितैषी थे, वो जिहाद के, आतंकवाद के हितैषी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से आज भारत एक परमाणु राष्ट्र बना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से भारत आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, तमाम जितने भी बड़े देश हैं उनको आंख दिखाता है, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से ही भारत में परमाणु बम बना, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से ही भारत ने मिसाइल क्षेत्र में इतनी तरक्की की। आज भारत के पास जो भी मिसाइल है, फिर चाहे ब्रह्मोस हो, आकाश हो, तमाम चीजें हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस देश के लिए हमेशा काम किया, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लेकर भी इस प्रकार की टीका टिप्पणी की जा रही है और पुलिस खड़ी होकर सुन रही है। एक देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, भारत के गौरव, जिनके बारे में स्कूल में हर बच्चे को पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश का गौरव है, जिनकी मौत भी हुई तो अपना काम करते हुए, उसको ये व्यक्ति, ये टटपूंजिया व्यक्ति जो है इस तरीके की बातें कह रहा है और पुलिस खड़ी होकर सुन रही है। अब इस वीडियो को देखकर तो मैं पर्सनली बहुत आहत हूं, आप भी हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर हरदोई में एक मां ने अपने बच्चे की किताबें स्कूल से नहीं खरीदी। जी हाँ, हरदोई के सनबीम स्कूल से मां ने बच्चे की किताबें नहीं खरीदी क्योंकि स्कूल में किताबें महंगी थी, वो किताबें बाहर से मिल रही थी, या फिर उस जगह से नहीं खरीदी जहां से स्कूल ने ऑथराइज किया था। मैं सुन रही, तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। काटो नाम इनका सबका, पढ़ो नाम यहाँ का। 4 इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up, you shut up, shut up। मैं बिल्कुल प्यार
बच्चे लाके दीजिए प्लीज, पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से उठ के, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा, shut up! यूकेजी में बच्चा पढ़ता था तो मां को स्कूल की प्रिंसिपल ने इस तरीके से जलील किया, कहा तुम चुप रहो, तुम बदतमीज हो, और बच्चे का नाम स्कूल से काटने की धमकी दी। मतलब ये शिक्षा माफिया जो है वो किस तरीके से अपने पैर पसार चुका है, ये कुल्लम कुल्ला कह रहा है किताबें वहां से लो जहां से हम कहते हैं, उस दाम पर लो जो दाम हमने तय किया है, नहीं लोगे तो तुम्हारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये माफियागिरी स्कूलों में चल रही है। सरकार कहती है कि स्कूल मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से स्कूल एक मां को जलील कर रहा है सबके सामने। मां चुप है, सुन रही है अपने बच्चे की वजह से, और वो भी यूकेजी क्लास के बच्चे की किताबें। ये किस तरीके का शिक्षा तंत्र है जो हमारे देश को खाए जा रहा है। और जाहिर सी बात है, मैं मानूंगा ये एक तरीके से माता पिता का अपमान करना है, वो भी स्कूल में सबके सामने इस तरीके से करना। ये एक तरीके से जो उनका आत्मसम्मान है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, एक तरीके से उसका वायलेशन है। आप इन सब खबर को लेकर क्या कहते हो? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।